सभी को जय श्री महाकाल, जय माँ काली। काफ़ी सारे हमारे ऐसे साधक हैं जो हमको बोलते हैं कि आचार्य जी ब्रह्मचर्य कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो इसमें तो साधना के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो साधना है वो ऊर्जात्मक विषय है और जो ब्रह्मचारी है वो शारीरिक विषय है। तो उसमें फ़र्क कैसे पड़ता है, ये काफ़ी लोगों के क्वेश्चन रहते हैं। और ब्रह्मचर्य का क्या इंपॉर्टेंस है मंत्र सिद्धि के ऊपर, इसके विषय में भी वो लोग क्वेश्चन करते हैं। इन सभी चीज़ों का उत्तर देते हुए आज मैं आप सभी लोगों को एक छोटा-सा कहानी बताऊँगा, जो कि खुद के मेरे मित्र का है। और क्या होता है चीज़ें, डिटेल में इसके विषय में बात करेंगे। प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं इन सभी के विषयों के ऊपर। हमारे एक मित्र हैं, पूर्व भाग्य के उदय होने पर, पुण्य बलों के उदय होने पर उन्होंने साधनात्मक जीवन को अपनाने का सोचा। उससे पूर्व जैसे आजकल के जो युवा हैं उसी प्रकार वो थे, नशा, लड़की और ये सभी चीज़ों में। उसी समय क्या हुआ था, जब वो अपनी इस सब बद आदतों से ग्रसित थे, तो उस समय उनका एक गर्लफ्रेंड थी और गर्लफ्रेंड के साथ काफ़ी प्यार मोहब्बत उनका बढ़ गया था आगे। इन द सेंस कि पूरी तरीके से वो फिज़िकल भी हो गए थे वो उसके साथ। और ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आजकल के समय में ये सारी चीज़ें तो एकदम खुलेआम चल ही रही है। तो कोई बड़ी बात थी नहीं, फिज़िकल हो गए और बाकी सारा चीज़ उनका जैसा भी था वो प्रेम मोहब्बत आगे चलता रहा। लेकिन अब हुआ यूँ कि जब उनका पुण्य बल उदय हुआ और वो खुद उन सब चीज़ों से विरक्त हो गए और बोले कि साधनात्मक जीवन में हमको जाना है, आध्यात्मिकता को जानना है। तो उसमें हुआ यूँ कि जब वो आध्यात्मिकता में आए, साधना आदि प्रारंभ किए। अब साधना प्रारंभ करिएगा तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है मंत्र साधना, और मंत्र साधना से ही प्रथम स्टेज चालू होता है साधक का। तो जो भी उनको गुरु के माध्यम से मंत्र मिला, उस समय मैं भी उनके साथ था गाइडेंस करने के लिए, और सारा चीज़ उनका रहा। धीरे धीरे करके वो गुरु से मंत्र प्राप्त करके साधना वगैरह प्रारंभ कर दिए। कौन सा साधना करते थे, क्या साधना करते थे मुझे पता रहता, तो उसमें मैं गाइड कर देता था। अभी भी ऐसा ही है, लेकिन पहले हुआ ही हूँ कि जब प्रारंभ में वो साधना किए, धीरे धीरे करके साधना का लेवल आगे बढ़ता गया। मंत्र साधनाओं में उनको भगवान श्रीहरि के मंत्रों का उपदेश हुआ था, और कहीं ना कहीं वो एक तरह से बोले तो वैष्णव में ही उत्तम थे। लेकिन वैष्णव भी ऐसा नहीं कि केवल सामान्य वैष्णव नहीं, तंत्रोक्त वैष्णव परंपरा जो है उस परंपरा से वो दीक्षा प्राप्त थे, और जो हमारे यहाँ के आचार्य रहे हैं पुरी की साइड के, उनसे वो दीक्षा प्राप्त किए थे वैष्णव तंत्र परंपरा में। और अभी भी ये परंपरा कायम है पुरी की साइड में और ये दी जाती है। तो जो भी उनको भगवान नारायण का मंत्र आदि प्राप्त हुआ उसमें वो खुश थे और आगे साधना करते रहे। एक टाइम के बाद, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है, मंत्र जब दैहिक शरीर को भेद के मनोमय शरीर में प्रवेश करता है, और मनोमय शरीर को भेद के जब कारण शरीर में प्रवेश करता है, तो कई प्रकार के बदलाव आते हैं। उनके साथ भी यही होगा। जब मंत्र साधना एक लेवल पे पहुंच गई, पुरस्रण आदि करते करते, तब वो मंत्र उनका दैहिक शरीर भेद के मनोमय शरीर में प्रवेश हुआ है। अब मनोमय शरीर में जितनी पुरानी चीज़ें थीं, उनके साथ जो संबंध थे उनके सारे, वो सभी चीज़ें, चाहे वो उनके प्यार मोहब्बत जिसके साथ करते थे वो लड़की के साथ हो, चाहे उनका नशा गांजा दारू सिगरेट जो भी करते थे वो सारा चीज़ के ऊपर हो, वो धीरे धीरे करके ट्रिगर होने लगा, जो हर एक साधक में होता ही है। एक लेवल के बाद कोई एक मंत्र को आप जब लगातार जपते रहते हैं, तो धीरे धीरे करके मनोमय शरीर में जब प्रवेश करता है वो मंत्र, तो आपके मन में जो सुसुप्त मन है उसमें स्थित सभी प्रकार के विकार धीरे धीरे करके बाहर आने लगते हैं। अब उनका रोज रात्रि को ब्रह्मचर्य खंडित होता। अब ऐसे परिस्थिति में वो गुरु को बोलेंगे नहीं ये बात, क्योंकि गुरु जानेंगे तो फिर गुरु मारेंगे भैया। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई देखो ऐसा ऐसा हो रहा है। तो देखने को क्या मिला कि उनका जो ऊर्जात्मक संबंध है उस लड़की के साथ पूरी तरीके से जुड़ चुका था। कारण क्या था? कारण था बस इतना कि उनके साथ उन्होंने शारीरिक संबंध बनाए थे, रिलेशन थे, और ये केवल और केवल उस एक लड़की के साथ नहीं था, उससे पूर्व भी उनके कई प्रेमिकाएँ रही थी, उसमें भी उन्होंने वही संबंध बनाया था। अब आजकल भौतिकता इतनी ऊंचाई पे जा चुकी है कि आजकल लोग बस प्यार मोहब्बत को शारीरिक संबंध से ही जोड़ देते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी गलती थी भी नहीं। सही बताएं तो उनका ईज का और जो उनके वातावरण, जिस वातावरण में वो रहते थे, वो सबका वो प्रभाव था। और इतने बेकार वातावरण से इतना अच्छा आने के बाद ये सारी चीज़ें घटना अपने आप में एक अवसाद का कारण बनता था। और वो अवसाद में गए भी कि जब भी वो साधना करते, जब भी वो सोते, तो जो लड़की
को छोड़ चुके थे, जिन लड़कियों को छोड़ चुके उन सबका ध्यान आता। रात्रि के समय जब वो सो जाते साधना उपासना आदि से निवृत्त होके, तो रात्रि के समय वही लड़कियों के साथ वो संबंध बनाते हुए अपने स्वप्न में खुद को देखते, और उस समय उनका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता, साधना फलित नहीं हो रहा है। अब वो मुसीबत हो गई अलग से। तो अब उन्होंने मुझे बोला कि देखिए ऐसा ऐसा चीज़ें हैं और इस प्रकार की प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो हमने अपने माध्यम से जांच किया जो भी हमारी चीज़ें थीं, तब हमको पता चला कि जितने लोगों के साथ इन्होंने शारीरिक संबंध बनाए थे उसके वजह से हुआ यूँ कि इनका जो ऑरा है या फिर उनका जो ऊर्जात्मक शरीर है वो उन सभी जो लड़कियों के साथ जॉइंट हो चुका था। अब इस तरह से बोलते हैं, एक तरह से लॉक हो चुका था। जॉइंट बोलना भी गलत है, उस तरह से कहा जाए तो सही तरीका ये होगा कि जो इनका जो ऊर्जात्मक शरीर था और वो जो लड़कियों का ऊर्जात्मक शरीर था वो एक तरह से लॉक हो चुका था अपने आप में। और इसीलिए ही कहीं ना कहीं शादी के बाद जब गर्भाधान संस्कार होता है और गर्भाधान संस्कार के बाद जब जो पति पत्नी होते हैं आपस में संबंध रखते हैं, बनाते हैं, तो वैसी परिस्थिति में उनका जो ऊर्जात्मक शरीर है वो लॉक हो जाता है। इसीलिए स्त्री को पुरुष का अर्धांग कहा जाता है। और वो चीज़ हुआ है, चाहे प्राकृतिक हो अप्राकृतिक हो, समाज के नियमों के बंधनों के दायरों से तोड़ के हो या किसी भी माध्यम से, तो लेकिन हो तो गया है। अब दिक्कत ये थी कि अब ये बहुत प्रबल रूप से हो गया है, इतना प्रबल रूप से हो गया कि अब सुषुप्त मन के वजह से, सुषुप्त मन जब जागृत हो रहा है ध्यान के वजह से, तो सारे विकारें उनके सामने प्रकट हो रही हैं। अब ऊर्जा इतना लॉक हो चुका है कि वो ऊर्जा टूटना है, फिर उस ऊर्जा से हटना इनके लिए मुसीबत हो रहा है। मन से विकार ही नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि ऊर्जा लॉक हो चुका है, और ऊर्जा लॉक होने के कारण इधर का जितनी ऊर्जा है उधर भी ट्रांसफर हो रही हैं, और उधर की जितनी सारी भावनाएं हैं सारा चीज़ इधर भी आ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? उनके बोलने के बाद मैंने उनको कुछ क्रियाएं करवाई, जिसमें जितने लड़कियों के साथ उन्होंने अपना शारीरिक संपर्क रखा था, जो भी उनके गर्लफ्रेंड रहे थे, हार्डली 2 ही थे, और दोनों के साथ ही उनका शारीरिक संबंध रहा था। और शारीरिक संबंध रहना केवल इनकी इच्छा नहीं थी, उन लड़कियों की भी थी। तो ऐसी परिस्थिति, क्योंकि गलती तो एक तरफ से हुई नहीं थी, दोनों की तरफ से हुई है, तो ऐसे में क्या किया गया, प्रायश्चित के तौर पे इनको कुछ व्रत और कुछ क्रियाएं करवाई गई। साथ ही साथ इनके लिए विशेषकर एक उनको अनुष्ठान बताया गया कि ये अनुष्ठान को आप संपन्न करें अगले पुरस्करण से पूर्व। वो अनुष्ठान जो था वो 7 दिन का था, जिसमें इनके बॉडी में जितने भी लोगों के जो ऑरा कनेक्ट हो चुके हैं, ऑरा लॉक हो चुके हैं, उन सभी ऑरा को हटाया जाता या फिर उन सभी चीज़ों को तोड़ा जाता। आजकल के भाषा में इसको कोड कटिंग के नाम से भी जाना जा रहा है, लेकिन कोड कटिंग जो होता है वो विद्वेषण प्रयोग होता है, दोनों के बीच में आपसी में लड़ाई झगड़ा करवाना। लेकिन इसको भी कोड कटिंग की तरह आप देख सकते हैं कि इन दोनों के जो ऊर्जात्मक चेन जुड़ चुके हैं वो ऊर्जात्मक चेन को तोड़ दिया जाता है। तो वो जो क्रिया थी वो करवाई गई, और ऐसा भी नहीं है कि मैंने अपने तरफ से करवाया, मैंने बस विधान बता दिए और उनके गुरु से उन्होंने परमिट आदि लेके इस उपासना को किया। 7 दिन का था। 7 दिन का करने के बाद उनको उसमें काफ़ी रिलैक्स मिला, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि फिर भी वो ऊर्जा जो है वो उनको बीच बीच में परेशान कर रही थी। अब देखिए, मंत्रों के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हो, जब आपने उस चीज़ को तोड़ दिया तो परेशान करेगी ही करेगी, कारण आपने ऊर्जा को तोड़ा है, अपने मन में छिपी उन भ्रांति और विकारों को नहीं तोड़ा है। उसके लिए तो आपको खुद को मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए कोई आचार्य हों, गुरु हों या फिर कोई भी हों, वो आपको मदद नहीं कर सकते। उसके लिए आपको खुद को ही उसके लिए प्रिपेयर होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अब दिक्कत उसी में थी कि वो फिर क्या किया क्या नहीं किया उसके विषय में मैं आगे नहीं जानता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप किसी के साथ संबंध बनाते हैं तो आपका शरीर का ऊर्जात्मक शरीर और उसका ऊर्जात्मक शरीर आपस में जुड़ जाता है, और ऐसे परिस्थिति में जब आप मंत्र साधनाओं को संपन्न करते हैं तो वो जो मंत्र साधन की ऊर्जाएं हैं उन सभी चीज़ों को ट्रिगर करते हैं जो आपके जीवन में अभी स्थित थे और स्थित रहेंगे आगे चल के, उन सभी चीज़ों को या फिर आने वाली हैं। तो वैसे में क्या होता है कि चाहे आपने अपने तरफ से कुछ भी करके उस चीज़ों को छोड़ दिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने उस चीज़ में एक समय पे लिप्त थे और वो आपका ऊर्जात्मक शरीर को उसने मैनिपुलेट किया था, तो उसके वजह से जो मंत्र साधना है वो आपको अभी भी मैनिपुलेट करेगा, ये इसका सुनिश्चित होता है। इसीलिए ही मंत्र साधना के दरमियान कहा जाता है कि आप किसी भी प्रकार का ब्रह्मचर्य हानि ना करें और ब्रह्मचर्य आदि को ना तोड़ें तथा ब्रह्मचर्य धारण करके रहें। ब्रह्मचार्य इन द सेंस कि पुरुषों में विशेषकर इसको कहा जाता है कि वीर्य रक्षा करें। ब्रह्मचार्य तो पूरा टॉपिक ही अलग हो गया, लेकिन वीर्य रक्षा करने के लिए बोला जाता है।
वीर्य स्खलन नहीं होना चाहिए, बिंदु स्खलन नहीं होना चाहिए, फिर बिंदु पतन नहीं होना चाहिए। ये सारी वर्ड आदि कहे जाते हैं। कारण बस यही है कि जब आप साधना करोगे तो आपकी साधना का कुछ ना कुछ फल जो है उधर चला जाएगा, पूर्ण फल नहीं प्राप्त हो पाएगा, जिसकी वजह से अगर प्राप्ति के लिए एक स्टेज रह गया है ना, तो आप उसकी कारण से शॉर्ट जो सीढ़ियाँ हैं वो नीचे आ जाओगे, फिर आपको स्टार्ट करना पड़ जाएगा। इसी कारणों की वजह से ये सारी नियम बंधने रहते हैं। आशा करता हूँ एक चीज़ से आज आप सभी लोग सीख गए होंगे। अगर आप लोगों ने भी इस प्रकार की कोई गलती की है या फिर आप लोगों के माध्यम से हो गई है, क्योंकि ये बहुत लोग सुनेंगे ये सारी विषय, या फिर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात भी कर रहे होंगे या फिर उनके साथ अच्छे संबंध भी होंगे, तो ध्यान रखिए संबंध केवल और केवल वाक्यों तक ही रखें, शारीरिक संबंध तक ना जाइए बात। अन्यथा आगे चल के अगर आप कोई साधना की इच्छा रखते हैं या फिर उचित गुरु मार्गदर्शन में आप सिद्धि को प्राप्त करना चाहते, तो वैसी परिस्थिति में आपको इसमें काफ़ी दिक्कतें होगा। और देखिए ये दक्षिणाचार उपासना में ये दिक्कतें होती हैं, वामाचार में ये प्रॉब्लम नहीं है। वामाचार का हिसाब किताब ही पूरा दूसरा होता है। वामाचार में जो सबसे जो मुख्य है वो है क्रिया प्रधान और बलि प्रधान, वो है वामाचार। तो इसीलिए अगर आप थोड़ा उसमें अगर अपने विकारों को कंट्रोल कर लेते हैं और आपका क्रिया उचित है, गुरु मार्गदर्शन है और आप उचित तरीके से बलि आदि करते हैं और विधानों को पूर्ण करते हैं, क्रियाओं को पूर्ण करते हैं, तो उसमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है। लेकिन वामाचार को सिद्ध करने से पूर्व दक्षिणाचार के माध्यम से जाया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम सीधा 7वीं सीढ़ी को टच कर लें, नहीं, हमको पहले चढ़ना पड़ेगा पहली सीढ़ी को, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर जाके चौथी, फिर जाके 5वीं करके फिर 7वीं सीढ़ी तक एक एक स्टेज में पहुँचेंगे और उससे पूर्व दक्षिणाचार से होकर गुजरना ही पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप जाएंगे तो दक्षिणाचार में इसी जगह पे आप फंस सकते हैं। इस विषय का ध्यान रखें, इसीलिए ही ज़्यादातर लोगों को मंत्र सिद्धि नहीं होते हैं। इनफैक्ट किसी भी स्त्री के ऊपर अपना मन आना, उसके प्रति प्रेम आना या फिर उसके प्रति कोई भी वासनात्मक भावना आना, ये भी आपकी ऊर्जाओं को, आपकी जो मनोमय वृत्तियों को और फिर आपकी जो ऊर्जात्मक शरीर को उसके साथ कनेक्ट करता है। इस विषय का बिल्कुल ध्यान दें और आशा करता हूँ आज का ये जो विषय है आप सभी लोग समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आता है तो अवश्य लाइक करें, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट कर दें, ताकि आगे चल के जो वीडियो आप सभी लोगों को पहले पहुँच सके। वीडियो आज कुछ इसी प्रकार था। सभी को जय श्री महाकाल, जय माँ काली। मिलता हूँ सभी लोगों को और एक किसी नए वीडियो में।